बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, आज 10th क्लास चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.2 और उसका क्वेश्चन 8 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन मैंने लिख लिया। In a circle of radius 12 centimeter, how long an arc subtends a central angle of 84? कोई आर्क 84 का एंगल कहाँ तक ये बनाती है, कवर करती है। अब यहाँ इस क्वेश्चन में स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करूंगा कि सेट कर लें, आपके पास ये कोई सर्कल है और ये इसका सेंटर 84 का एंगल नियर अबाउट यहाँ पर होगा 84। अब ये आर्क कहां तक इस एंगल को कवर कर रही है। ये एंगल यहां से यहां तक भी है, यहां से यहां तक भी है, ये सारा है। इट मीन कि आपने कोई लेंथ ऑफ आर्क नहीं फाइंड करनी, आपने ये एरिया फाइंड करना है। ये जो सेक्टर बन रहा है ना, इस एंगल के अंदर सारा सेक्टर जो बन रहा है, हमने वो एरिया फाइंड करना है। तो अब एक नया फार्मूला यहाँ इंप्लीमेंट होगा, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कल। उसके लिए रेडियस हमें गिवन है। रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल 12 सेंटीमीटर एंड एंगल थीटा इज इक्वल 84 डिग्री। ये अगेन डिग्री में है, तो पहले हम इसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। इक्वल 84 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180। 84 को पाई से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमारे पास 263.89 ओवर 180। अब इसे 180 पे डिवाइड कर देंगे। 263.89 डिवाइडेड बाय 180 1.466। ये नियर अबाउट हमारे पास वैल्यू आ गई इस एंगल की, थीटा की। एरिया ऑफ सेक्टर फार्मूला क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर दैट विल बी इक्वल 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अब ये वैल्यूज यहाँ पुट करें। 1/2 इंटू आर स्क्वायर 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बाय थीटा 1.466। ये वैल्यू हमारे पास आई। 1/2 आर का स्क्वायर लेंगे तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 1.466। इन सबको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वन 144 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास 72 आ गया। 72 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 1.466। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। 105.55 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास होगा रिक्वायर्ड एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर्स OPR। दो पार्ट हैं, मैंने दोनों आपकी सहूलत के लिए लिख दिए। पहला पार्ट, एंगल गिवन है 60 और रेडियस गिवन है 6 सेंटीमीटर। एंगल को हम कन्वर्ट कर देंगे रेडियन में। 60 का एंगल रेडियन में क्या होगा? पाई ओवर 3 रेडियन। कुछ एंगल्स आपको ज़बानी याद कर लेने चाहिए। वैसे अगर आप इसे कन्वर्ट करेंगे तो 60 डिग्री को खत्म करेंगे पाई ओवर 180। 0 इज कैंसल्ड विद 0। 6 3 आर 18 पाई ओवर 3। ये हमारे पास एंगल है। फार्मूला अप्लाई करें, एरिया का फार्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर्स दैट विल बी इक्वल 1/2 into r square यानी 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बाय थीटा। थीटा इज पाई ओवर 3। 2 कैंसिल होगा इससे,
पहले आप इसका स्केयर ओपन करें 1/2 36 सेंटीमीटर का स्केयर एंड पाई ओवर 3 2 12s are 36 sorry 2 18s are 36 and next 3 6 are 18 तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई पाई को कन्वर्ट कर दें 2/2/7 में इसे सिंप्लीफाई करें 2/2 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल 132/7 एंड 132 को डिवाइड करें बाय 7 तो 18.857 है। अगर आप इसे राउंड करें तो 86 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपके पास एरिया होगा सेक्टर का। नेक्स्ट इसी का बी पार्ट, इसमें हमें एंगल गिवन है 45 और रेडियस है 20 so r is equal 20 सेंटीमीटर एंड एंगल 45 डिग्री। आप इसे रेडियन में कन्वर्ट करें तो पाई ओवर 4 ये हमारे पास होगा रेडियन में एंगल। अब इसे फार्मूला अप्लाई करें एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज इक्वल 1/2 मल्टीप्लाई r स्क्वायर थीटा 1/2 r का स्क्वायर 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर एंड थीटा पाई ओवर 4 20 का स्क्वायर लेंगे तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर पाई ओवर 4 4 is cancelled 100 and 2 50s are 100 तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई पाई 50 को पाई से मल्टीप्लाई कर लें 157.079 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आप इसे राउंड आउट करेंगे तो 157.08 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड एरिया ऑफ द सेक्टर इनसाइड अ सेंट्रल एंगल ऑफ 20 डिग्री इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 मीटर। डाटा लिख लेते हैं, रेडियस इज इक्वल 7 मीटर, एंगल थीटा 20 डिग्री, डिग्री को आप चेंज करें रेडियन में तो पाई ओवर 180, 0 is cancelled with 0, 2 9s are 18, पाई ओवर 9 ये हमारे पास थीटा आ गया। एरिया का फार्मूला एरिया इज इक्वल 1/2 r स्क्वायर थीटा 1/2 r की वैल्यू 7m है इस पर स्क्वायर एंड थीटा की वैल्यू पाई ओवर 9 1/2 7 का स्क्वायर 49 मीटर स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई पाई ओवर 9। आप पाई को अगर 2/2/7 में कन्वर्ट करें बिकॉज 7 इससे इजीली कैंसिल हो रहा है तो हमारे लिए जरा सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाएगी 1/2 49 मीटर स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई 1/9 को अलग कर लें और पाई की वैल्यू 2/2/7 7 7s are 49 2 11s are 22 11 को 7 से मल्टीप्लाई करें 77 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं 8.55 ये अगर हम राउंड करें तो 8.56 मीटर का स्क्वायर ये हमारे पास एरिया होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर विद सेंट्रल एंगल ऑफ पाई ओवर 5 रेडियन इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तकरीबन सेम क्वेश्चंस है, बस वैल्यूज चेंज है, बाकी सारा कुछ सेम। रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड थीटा पाई ओवर 5 रेडियन।
अब ये ऑलरेडी आपको रेडियन में गिवन है, आपने रेडियन में कन्वर्ट नहीं करना, गिवन है, कन्वर्ट शुदा है। तो यहाँ स्टूडेंट मिस्टेक कर बैठते हैं, उसे फिर आगे सिंप्लीफिकेशन में शुरू हो जाते हैं, गलत करते हैं। आपने फाइंड करना है एरिया, तो एरिया का फार्मूला एरिया ऑफ सेक्टर that will be equal 1 by 2 r square theta 1 by 2 r given था 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई थीटा, थीटा की वैल्यू पाई ओवर 5 1 by 2 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई पाई ओवर 5। कैंसिलेशन करेंगे, 5 1 5 5 20 100 and 2 1 2 2 10 20 10 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई पाई। इन्हें फिर सिंप्लीफाई कर लें, (31.415 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आप राउंड करेंगे तो 31.42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर्स। स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। The area of a sector with a central angle theta in a circle of radius 2 meter is 10 square meter। ये वैल्यू है एरिया की, तो यहाँ डाटा हम लिख लेते हैं। एरिया गिवन है, A इज इक्वल, डायरेक्ट ये एरिया ऑफ सेक्टर लिख लेता हूँ। दैट इज इक्वल 10 स्क्वायर मीटर, यानी 10 मीटर स्क्वायर। रेडियस R इज इक्वल 2 मीटर। आपने फाइंड करना है एंगल थीटा, और रेडियन में आपके पास ये वैल्यूज अगर यूनिट्स में हैं तो एंगल ऑटोमेटिकली रेडियन में आएगा। अब फार्मूला अप्लाई करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल होता है 1 by 2 r स्क्वायर थीटा। आप इनमें वैल्यूज पुट कर दें। एरिया की वैल्यू गिवन है 10 मीटर स्क्वायर, 10 मीटर स्क्वायर 1 by 2, r की वैल्यू भी गिवन है 2 मीटर, 2 मीटर पर स्क्वायर आ जाएगा। थीटा हमने फाइंड करना है, 1 by 2 इंटू 4 मीटर स्क्वायर एंड थीटा, ये कैंसिल भी होता है 2 to the 4, तो 2 मीटर स्क्वायर इंटू थीटा इज इक्वल 10 मीटर का स्क्वायर। आप दोनों तरफ 2 मीटर स्क्वायर पर डिवाइड कर दें, 2 मीटर स्क्वायर इंटू थीटा डिवाइडेड बाय 2 मीटर स्क्वायर एंड 10 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मीटर स्क्वायर। ये सारा कैंसिल आउट, मीटर स्क्वायर से कैंसिल, 2 5 are 10, तो थीटा इज इक्वल टू 5। ये 5 रेडियन में होगा, थीटा इज इक्वल टू 5 रेडियन आपका आंसर होगा।